अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सेल्फ मोहम्मद रियान सफ्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल WH मैथमेटिक्स ऑफिशियल। तो आज हम लोग ना बीटा फंक्शन, इसका ये वाला बीटा फंक्शन का और गामा फंक्शन का ये रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मतलब आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा कई जगहों पर यूज़ होगा ये वाला। और हम लोग आगे जो है इसकी बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पहले हम लोग लास्ट लेक्चर में जो है वो देख लेते हैं कि मतलब हम लोगों ने जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा था। मतलब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ टॉपिक का नेम बता दूंगा और उसके बाद हम लोग फिर आगे मूव कर जाएंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो था इंटीग्रल इक्वे मतलब सॉरी वो गामा फंक्शन की इंटीग्रल फॉर्म, जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में मतलब यानी कि देखी थी। ये वाली जो फॉर्म थी, ये वाली जो फॉर्म हम लोगों ने देखी थी, ये वाली फॉर्म हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ड्राइव की है। मतलब ये वाली फॉर्म आती कैसे है गामा फंक्शन के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आज हम लोग क्या करते हैं जी, बीटा फंक्शन पढ़ते हैं। अब ये बीटा फंक्शन भी गामा फंक्शन मतलब यानी कि इसके लिए है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए है, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, बीटा फंक्शन डिफाइन करते हैं। बीटा फंक्शन जो है वो डिनोट ऐसे किया जाता है बी ऑफ पी क्यू, ठीक हो गया। यानी कि आप लोग यूँ भी समझ सकते हैं कि ये बेसिकली दो यानी कि 2 वेरिएबल फंक्शन हो जाएगा। अब जो गामा फंक्शन था वो हम लोगों ने गामा ऑफ जी पढ़ा था। जिस तरह आप लोगों को मैं दिखाऊं तो ये गामा ऑफ जी 1 था, इसमें कोई कॉमा वगैरह या कोई दो फंक्शन नहीं थे। अब जो बीटा फंक्शन है इसमें एट अ टाइम दो मतलब वेरिएबल्स आ गए हैं जो पी और क्यू की शक्ल में होंगे। अब पी और क्यू क्या है, इसमें कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और इसकी डेफिनेशन है वो आपके सामने है कि 0 से 1 टी की पावर p-1 और 1 माइनस टी की पावर q-1। अच्छा, ये इस वजह से डिफाइन की गई है बिकॉज जब आप लोग इसकी कन्वर्जेंस को पढ़ेंगे ना, तो इसकी कन्वर्जेंस बेसिकली यूँ है कि जो ये वाला फंक्शन बनता है ना, ये वाला फंक्शन उस कन्वर्जेंस के लिए, मतलब जो कन्वर्जेंस ये लिखी हुई है कि मतलब यानी कि रियल जी ऑफ पी के लिए भी मतलब ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए और रियल जी ऑफ क्यू भी ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये इसकी कन्वर्जेंस बताई हुई है कि ये वाला जो बीटा फंक्शन है, या ये इंटीग्रल कह लें या ये बीटा फंक्शन कह लें, ये आपके पास ये वाली कंडीशन। अब देखें, आप जो गामा फंक्शन पढ़ा था उसमें रियल जी था, ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, रियल पी और रियल क्यू के लिए ये कन्वर्ज करेगा और रियल पी क्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए, इक्वल टू जीरो पे नहीं, ग्रेटर देन जीरो। अब इसकी कन्वर्जेंस क्या है, वही आप लोग पहले कन्वर्जेंस पढ़ के आए ताकि आप लोगों को पता हो कि इसमें ये वाले जो कन्वर्जेंस है हम लोग प्रूव करते हैं ना, तो वो अब कन्वर्जेंस में नहीं जा रहा, जो हमारा अभी वो टॉपिक नहीं है। तो इस वजह से मैं उसको सरसरी से बता देता हूँ कि कन्वर्जेंस में ये होता है कि जब हम लोग कन्वर्जेंस प्रूव करने लगते हैं ना, उसमें हम लोग इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब 0 और 1 के दरमियान कोई सी लेके हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। वो इस वजह से डिवाइड करते हैं क्योंकि जो ये वाला पहला फंक्शन बनता है ये 0 के ऊपर अनडिफाइंड हो जाता है और जो 1 फंक्शन है ये वाला फंक्शन 1 के ऊपर अनडिफाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से हमें फिर इनको लिमिट्स में अलग अलग करना पड़ता है, ठीक हो गया। तो और उसको जब हम लोग प्रूव करते हैं तो उसमें फिर हम लोग ये प्रूव करते हैं कि जो टी की पावर पी लिखी हुई है और ये 1 माइनस टी की पावर जो क्यू वाला लिखा हुआ है, इनके रियल नंबर्स के लिए ये कन्वर्ज करता है। जिस तरह लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर में मतलब सॉरी गामा फंक्शन में जो रियल जी के लिए कन्वर्ज करता था। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग इसके रिलेशन की तरफ चलते हैं। मतलब रिलेशन के पढ़ के हम, वैसे होना तो ये चाहिए था, हमें पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़नी चाहिए थी। तो चलिए हम लोग पहले रिलेशन पढ़ लेते हैं इसका, रिलेशन के बाद प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे, वो कोई इशू नहीं है इसका। तो अब रिलेशन किस तरह हम लोग डिफ़ाइन करते हैं जी। अब रिलेशन इसको थ्योरम, मतलब ये कोई बुक में हो सकता है, जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ इसके लिए हम आप लोगों को मैंने बताई भी थी। तो अब मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा, तो अगर आता तो मैं आपको बता दूंगा नेम उसका। तो मतलब जो बुक फॉलो कर रहा हूँ ये एग्जैक्टली उसके नाम पे थ्योरम्स नहीं है। मैंने अपनी आसानी के लिए, चूँकि मैं चैप्टर 2 शुरू कर रहा था, मैंने इसको चैप्टर 2.1 दे दिया थ्योरम का नाम। आप लोग देखेंगे, हो सकता है ये थ्योरम बुक में, अगर जो बुक है, मैंने लास्ट लेक्चर में से किसी एक लेक्चर में बुक का नेम भी बताया था। तो आई थिंक रेन वैले की बुक है, तो मुझे पूरा नेम याद नहीं है। तो रेन वैले लिखा हुआ, मतलब यानी कि ये नाम है VEVILLIE, ये नाम है उस और मेरे पास जो आई थिंक मेरे पास 6th एडिशन है शायद। तो उस बुक्स को मैं बेसिकली फ़ॉलो कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि बीटा फंक्शन का जो हमारे पास रिलेशन है वो ये है, जिसमें पी और क्यू के पास क्या है, वो वही कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और वही रियल पी और रियल क्यू के लिए कन्वर्जेंस इस बीटा फंक्शन की बताई गई है। अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं हम लोग। अब प्रूफ में क्या होगा, सिंपल सा प्रूफ है इसका, कोई ऐसा इतना मुश्किल प्रूफ नहीं है। बस थोड़ा सा आप लोगों को इंटीग्रल कैलकुलस जो इंटीग्रल कैलकुलस कह रहा हूँ, जो कैलकुलस 1 2 3 में आप लोग इंटीग्रेशंस पढ़ते हैं ना, या आप लोगों को जो इंटीग्रेशन पोलर से मतलब कार्टेशियन से पोलर में जो इंटीग्रल कन्वर्ट करते हैं, वो थोड़ा सा आप लोग देख ही लीजिएगा पहले, तब ये पढ़ेगा, क्योंकि उसका कंसेप्ट इधर एक जगह पर यूज़ हो रहा है।
तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना गामा फंक्शन की डेफिनेशन से ही शुरू करते हैं, उससे फिर एक रिज़ल्ट प्रूव करके हम लोग क्या बना देंगे, बीटा फंक्शन बना देंगे। तो अब हम लोग इसकी गामा फंक्शन की डेफिनेशन आप लोगों को यकीनन याद होगी कि गामा ऑफ जी इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी की पावर z माइनस 1 dt। ये आप लोगों के पास गामा फंक्शन की डेफिनेशन थी और रियल जी इसमें ग्रेटर देन 0 था। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली ये गैम ऑफ जी था ना, इससे रिलेट करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं। हमें गैम ऑफ पी और गैम ऑफ क्यू का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। पहले हम लोग इसी डेफिनेशन को रिलेट करते हुए गैम ऑफ पी लिखेंगे, फिर गैम ऑफ क्यू लिखेंगे, फिर उनका प्रोडक्ट लेके हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और उससे ये चीज़ें बन जाएंगी अपने आप। तो अब हम लोगों ने क्या किया, गैम ऑफ पी और गैम ऑफ क्यू का डायरेक्ट प्रोडक्ट ले लिया। अब देखें इसके अंदर टी था, ठीक है, आप लोग यहाँ पर टी ले लें, यहाँ पर वी ले लें, आप कुछ भी ले लें, बस दोनों इंटीग्रल में जो मतलब जिसके लिहाज से आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना वो डिफरेंट लेने हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ यू भी ले लिया, यहाँ पे यू भी ना लें, आप टी पी ले लें या कुछ भी ले लें। बस ये है कि पी क्यू क्योंकि जो चीज़ें पहले यूज़ हो चुकी हैं बस वो यूज़ ना करिएगा ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना। पी क्यू यूज़ हो चुका है तो आप लोग इधर यू और वी लिया हुआ है, आप लोग एस और टी ले सकते हैं, ए और बी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो आप लोगों ने इन दोनों इंटीग्रल्स को, अब गैम ऑफ पी क्या बन जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। देखें ना गैम ऑफ जी क्या है, जहाँ जी ये जो इस गैमा के अंदर वाला फंक्शन है वो टी की पावर में जाके उसमें से एक माइनस हो रहा है। ई की पावर टी तो ऐसे चाह ही रहा है, जो मतलब यानी कि जो इधर आएगा वो टी की पावर में जाके उसमें से एक माइनस हो रहा है सिंपली। यानी कि अगर मिसाल है तो जेड प्लस वन लिखा हुआ था, इधर जेड प्लस वन करेंगे तो वो प्लस वन माइनस वन होकर सिर्फ टी की पावर जेड बच जाएगा। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये गैम ऑफ पी और गैम ऑफ क्यू का रखेंगे। अब अगर गैम ऑफ पी है तो यू की पावर, अब चूँकि इधर टी था आप इधर टी रख लें, मैंने पहले बताया टी रख लें, कुछ भी रख लें, मैंने इधर चले वेरिएबल यू ले लिया है तो आप लोग यू की पावर पी माइनस वन लिख लें, ठीक हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे वी की पावर क्यू माइनस वन, क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंट करना है और यहाँ पे चूँकि पी है और यहाँ पे क्यू है तो उसमें से माइनस होता है, तो यहाँ पर उसमें से माइनस हो गया, मतलब क्यू में से गैम ऑफ पी के लिए पी में से माइनस वन हो गया और गैम ऑफ क्यू के लिए क्यू में से माइनस वन हो गया। अब हम लोगों ने दोनों इंटीग्रेशन को इकट्ठा कर दिया, ई की पावर ऐड हो गई, यू की पावर ये पी माइनस वन, वी की पावर क्यू माइनस वन और डी यू डी वी आ गया, ठीक हो गया जी। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस इंटीग्रेशन को हम लोगों ने मतलब यानी कि कार्टेशियन में लेके जाना है। ये मतलब यूँ समझ लें कि आप लोग अब दो या तीन दफ़ा सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट होगी और उसके बाद हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। अब जो इसकी पहली सब्स्टिट्यूशन है, सिंपल सी सब्स्टिट्यूशन ये है कि आप u को x स्क्वायर पुट करेंगे और v को y स्क्वायर पुट करेंगे और उससे जो इंटीग्रेशन की चेंजेस आएंगी वो मतलब यानी कि इसके मुताबिक चेंजेस करके आप लोग चेंज लिख कर देंगे। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ये देख लीजिए। 1 मिनट मैं एडजस्ट कर लूँ, हाँ जी हो गया एडजस्ट। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं जी, अब हम लोगों ने, मैंने जैसे आपको बताया था कि इसके अंदर मैंने मतलब यानी कि मैं दोबारा इधर ऊपर लिख लेता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जो हमारे पास था गैम ऑफ पी गैम ऑफ क्यू इज़ इक्वल टू था ये। अच्छा इससे कंफ्यूज ना होइएगा, ये मतलब मैंने रफ़ के तौर पर ही लिखा हुआ था, आप लोग देखना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब यानी कि ये है कि गैमा फंक्शन ज़ीरो का या नेगेटिव नंबर का अनडिफाइंड होता है, मैंने वो चीज़ देखी हुई। अगर आप लोग ये कोई ऐसा इतना इंपॉर्टेंट या कोई कंसेप्चुअल तौर पर इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आप लोग इसको देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, तो नहीं देखना चाहें तो आप लोग स्किप कर दीजिएगा। ये आ गया हमारे पास 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस यू प्लस वी। और सॉरी मुझे ज़ुकाम लगा हुआ है तो थोड़ा सा मुझे इस वजह से बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कोशिश कीजिएगा एडजस्ट कर लीजिएगा। डी यू और डी वी। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप लोग जब इंटीग्रेशन यूज़ कर रहे होते हैं, ये चलें यहाँ पे तो लिमिट सेम है ना, मतलब जो लोग कैलकुलस पढ़ के आए हैं उनको तो पता होगा, जो लोग चलें कैलकुलस कोई कंसेप्ट इतने याद नहीं हैं तो वो आप लोग समझ लिए, दोबारा जहन में रख लें कि ये इन दोनों इंटीग्रल की तरतीब और इन डिफरेंशियल्स की तरतीब बड़े मायने रखती है। जो अंदर वाला आपके पास इंटीग्रल होता है या आपके पास इस अंदर वाले के मुताबिक होता है, मतलब यानी कि ये डिफरेंशियल इस इंटीग्रल के मुताबिक होगा और ये इंटीग्रल इस डिफरेंशियल के मुताबिक होगा। जिस तरह आप बाहर चलते चले जाएंगे इस तरह बाहर से, मतलब अब सबसे अंदर वाला सबसे अंदर वाले के साथ है, सबसे बाहर वाला सबसे बाहर वाले के साथ है, इस तरह तरतीब बनती है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की और v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर की सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मतलब क्यों की है, किस वजह से किया, वो आप लोगों को आगे पता लग जाएगा। तो हम लोगों ने इसके डी यू की क्या किया, डी यू इज इक्वल टू 2x डी एक्स और जो डी वी है वो 2y डी वाई हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि
अब हम लोगों ने लिमिट्स देखनी है, हम लोगों ने डिफरेंशियल्स की वैल्यूज़ निकालनी, हम लोगों ने इसमें यू और वी जो थे यूज़ हो रहे उनकी वैल्यूज़ निकालनी। अब हम लोगों ने लिमिट्स को चेंज करना है। अब लिमिट्स देखें, अब इधर क्या था, लिमिट यू और वी, चले इधर लिमिट सेम है तो इसलिए मैंने इकट्ठा लिख लिया है, वैसे इकट्ठा लिखना नहीं चाहिए क्योंकि चूँकि लिमिट सेम है तो मतलब इस वजह से इकट्ठा लिखने में कोई ऐसा हर्ज नहीं है। अब पहले हम लोग दोनों लोअर लिमिट्स की बात करते हैं। अब लोअर लिमिट दोनों की ज़ीरो है। अगर यू और वी ज़ीरो को अप्रोच करते हैं, या ज़ीरो को अप्रोच कह लें या ज़ीरो के इक्वल कह लें, वो एक ही बात है क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं कई दफ़ा इक्वल भी होते हैं, कई दफ़ा आप जो डोमेन होती है उसकी इंटरवल में भी नहीं होते, तो इस वजह से हम फिर आसानी के लिए अप्रोचिंग लिख लेते हैं। तो आप लोग इक्वल टू भी लिख लें, कोई ऐसा हर्ज नहीं है इसमें। तो क्योंकि हम लोगों ने अब यू और वी ज़ीरो है ना, तो आप इन दोनों इक्वेशन में यू और वी को ज़ीरो पुट करेंगे ना तो उधर से एक्स वाई ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक हो गया, मतलब यू को इधर ज़ीरो पुट करें तो ज़ीरो का स्क्वायर यानी ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो दोनों तरफ रूट लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे वाई इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो यानी कि अगर आप यू और वी को ज़ीरो रखते हैं इस इंटीग्रल के मुताबिक, यानी इस सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक, फिर एक्स और वाई भी ज़ीरो आते हैं। और इसी तरह जब आप एक्स और यानी यू और वी को इसके अंदर इन्फिनिट पुट करेंगे तो वो इन्फिनिट आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट भी इन्फिनिटी होगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब माइनस इन्फिनिटी भी तो आता है, क्योंकि जब आप लोग स्क्वायर को हटाते हो, जब स्क्वायर रूट आप लोग किसी नंबर का लेते हो तो प्लस माइनस आता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों ने नेगेटिव नहीं लिया, बिकॉज कि आप लोगों के पास फिर इंटीग्रेशन की तरतीब गलत हो जाती ना। देखें, आप लोगों ने तरतीब क्या रखनी थी इंटीग्रेशन के, नीचे लोअर लिमिट छोटी होनी चाहिए ऊपर अपर लिमिट से। अगर आप लोग माइनस इन्फिनिटी लेते हैं तो अपर इसकी अपर लिमिट माइनस इन्फिनिटी हो जानी थी और लोअर लिमिट ज़ीरो हो जानी थी, जो कि गलत था। तो इस वजह से हम लोग जो है, मतलब अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम लोग लिमिट्स का एक्सचेंज करके माइनस बाहर कॉमन ले लें। तो आप लोग अगर वो भी करते हैं तो आप सब्स्टिट्यूशन के जरिए रिजल्ट इधर ही पहुंचेगा। ठीक हो गया, मतलब यानी कि फ़र्क क्या पड़ेगा, सिर्फ आप लोग माइनस इन्फिनिटी लेते हैं ना तो आपको उसको प्लस इन्फिनिटी बनाना पड़ेगा। वो इस वजह से बनाना पड़ेगा क्योंकि माइनस इन्फिनिटी, जीरो से माइनस इन्फिनिटी तो कोई रूल नहीं है। तो जब आप लोग उसको माइनस को एक्सचेंज करेंगे वो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो पर चला जाएगा। ठीक है, तो वो और कॉम्प्लिकेशन की तरफ चला जाएगा, हमें कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेकर नहीं जाना, तो हम लोगों ने कोशिश करनी है सिंप्लीकेशंस की तरफ लेकर जाने की। अब माइनस इन्फिनिटी जो है वो हम लोग देखें ना, मतलब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो प्लस माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट आएगा, तो स्क्वायर रूट इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट ही होता है, और प्लस माइनस की वजह से वो प्लस माइनस आप लोग लिख सकते थे। तो अगर आप लोग प्लस इन्फिनिटी लेते हैं फिर तो वेल एंड गुड, अगर नेगेटिव इन्फिनिटी लेते हैं तो आप लोगों को उसको प्लस इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब आप लोग उसको सब्स्टिट्यूशंस करके कन्वर्ट करेंगे ना, वो फिर भी यही बनेगा आप लोगों के पास। ठीक है, तो वो हमें इतने लंबे चक्रों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम इस वजह से यहाँ पे इन्फिनिटी यूज़ कर लेते हैं, प्लस का इन्फिनिटी। तो अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर गैम ऑफ पी चूँकि उधर प्रोडक्ट था, दूसरी तरफ ये प्रोडक्ट था आप लोगों के पास। अब इसी तरह यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया, तो आप लोगों के पास अब सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक यू और वी की जगह आप यू की जगह एक्स स्क्वायर, वी की जगह वाई स्क्वायर, और इसी लिहाज से डी यू और डी वी की वैल्यूज़ जो आई हैं वो लिखेंगे, और लिमिट्स की आंसर, लिमिट चूँकि सेम ही है तो लिमिट में कोई असर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स की पावर ये किस तरह आया है 2p+2, वो इस तरह समझ लें कि आप लोगों के पास है, मैं आप लोगों को ग्राफ में लिख के दिखा भी देता हूँ। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों के पास मैं एक का बताता हूँ, दूसरा आप लोगों को समझ आ जाएगा। देखें, अब इधर क्या था, यू की पावर p-1 था। ठीक हो गया, अब यू की जगह जब आप लोगों ने एक्स स्क्वायर किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर p-1 आएगा। ठीक हो गया, तो अब इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो जब पावर्स होती हैं वो इस तरह मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक हो गया, तो जब पावर मल्टीप्लाई होंगी तो एक्स की पावर 2p-2 आ जाएगा, सिमिलरली वाई की पावर 2q-2 आएगा, और ये 2x dx वैल्यू du की और 2y dy वैल्यू उसकी, मतलब यानी कि dv की। और यहाँ पे फिर तरतीब जहन में रखनी है, आप लोगों ने 2x dx को बाद में नहीं लिख देना, बिकॉज du इधर पहले आ रहा है उसके हिसाब से। अब चूँकि इधर तो इंटीग्रल सेम है ना, तो इधर ऐसा कोई इशू नहीं होगा अगर आप लोग आगे पीछे लिख भी देते हैं। बट जब इंटीग्रेशन डिफरेंट, मतलब लिमिट्स दोनों की डिफरेंट होंगी, तो उसके लिहाज से आपने तरतीब बड़ी ध्यान से रखनी है कि इस इंटीग्रल के लिहाज, इस इंटीग्रल को जिस लिहाज से आप मतलब यानी कि ले रहे हैं ये वाला इंटीग्रल, उसी का डिफरेंशियल सबसे इसके नज़दीक आना चाहिए। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, आप लोगों ने यहाँ x की 2 और 2 4 वो बाहर कॉमन आ गया। ठीक हो गया, अब x की पावर ये भी थी और ये भी थी, आप लोगों ने जब पावर ऐड की तो वो 2p-2 +1 बना, तो वो +1 -1 हो गया, वो 2p-1। इसी तरह y भी 2q-1 हो गया, और dx by dy। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे।
अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग पहले जो कैलकुलस 3 में आई थिंक ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि आप लोग पहले कैलकुलस 3 में ये कंसेप्ट एक दफ़ा रिव्यू करके मैं बता भी देता हूँ इधर, लेकिन आप लोग फिर भी अपने लिहाज से एक दफ़ा रिव्यू करके आएँ ताकि आप लोगों को यहाँ इस पॉइंट की प्रॉपरली समझ आ सके। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर वो चीज़ डिटेल में करने लग गया तो हम लोग अपने असल के लेक्चर की तरफ नहीं जा पाएंगे, मतलब हम लोग कोई और साइड पर निकल जाएंगे, लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इस वजह से मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं इसको सिर्फ हिंट दे दूंगा आप लोगों को। बाकी आप लोगों ने अगर डिटेल में जानना तो आप लोग फिर वो कॉन्सेप्ट प्रॉपर कैलकुलस में से देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक्स और वाई को पोलर में चेंज करते हैं। एक्स और वाई को पोलर में चेंज करने का क्या तरीका है, आप लोग एक्स को आर कॉस थीटा पुट कर दें, वाई को आर साइन थीटा पुट कर दें, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। तो अब ये चीज़ पुट किस तरह होती है ये आप लोगों को देखना पड़ेगा कि एक्स जो है आप लोगों के पास अगर आप मतलब सिंपली इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, मैं आप लोगों को जनरल सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आप लोगों के पास ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है और यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट है, ठीक हो गया। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, ठीक हो गया, और आप लोगों ने जाना है पोलर कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये डिफाइन करना होता है इन इन मतलब यानी कि जो दोनों पॉइंट्स होंगे इन दोनों पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर पहले डिफाइन करना पड़ता है, ठीक हो गया। अब वो पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, आप लोग ओरिजिन से ले लें इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आप लोग आर ले लें और ये डिस्टेंस आप लोग कोई आर डैश ले लें। फिर आप लोग क्या करते हैं, ये एंगल थीटा हो जाता है, ठीक है। अब आप लोगों ने इस पॉइंट को चला के इस पॉइंट तक लेके आना है, ठीक है, मतलब आप इसको आर डैश ले लेना। अब ये जो बराबर डिस्टेंस बनेगा, ये इतना डिस्टेंस, ये वाला जो बराबर डिस्टेंस बनेगा ये आर ही होगा, और ये फालतू आप लोग डी आर कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग डेल्टा आर लेते हैं, तो वो टोटल बना के फिर जो आर डैश बनता है ये आर प्लस डेल्टा आर बन जाता था, ठीक हो गया। तो अब ये एंगल थीटा हो गया। अब हम लोगों ने चूंकि इस पॉइंट पी को, इस पॉइंट पी, इसको मैं पॉइंट पी कह देता हूँ, अब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि वहाँ पे पॉइंट वो पी है, वो एक जस्ट एक कम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा हूँ। पी पॉइंट है आप लोगों के पास, आपने इस पॉइंट को मूव करवाना है यहाँ पर तक। आप लोग क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन वेक्टर को आप लोग यूँ थोड़ा सा मूव करवाएंगे, ऐसे ही है। अब ये देखें ना पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, पोजीशन इसकी यहाँ थी, ये कितने एंगल रिप्लेस हुआ, यहाँ पर ये एंगल थीटा रिप्लेस हो गया। आप लोग चूंकि एंगल बहुत थोड़ा सा रिप्लेस होगा तो आप लोग इसको डी थीटा कह दीजिएगा, ठीक हो गया। तो अब ये आर्क लेंथ फिर देखनी होती है हम लोगों ने। अब आर्क लेंथ कितनी बनती है, जितना एंगल हुआ है और जितनी ये आर एम लेंथ है, ठीक है, मतलब ये लेंथ कितनी है आर, और इसने मूव कितना किया है, ये आप लोगों के पास डी थीटा। क्योंकि आप देखें ना, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में आई थिंक ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये आर्क लेंथ होती है आप लोगों के पास, ठीक है। अब आप लोगों ने मूव की, तो अब एस जो है वो आर्क लेंथ होती है, मतलब ये आर्क लेंथ जितनी आप आर्थ में यूँ कर्व पाथ में जितना मूव किया, इसकी लेंथ अगर मालूम कर दे, सीधी तो लेंथ हम लोग मालूम कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिफरेंस ले लेते हैं, तो हमारे पास इसकी लेंथ आ जाती है। तो लेकिन आर्क लेंथ में आप लोगों के पास इस ये वाला एस इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला आप लोगों को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, आर इसकी क्या होती है, मतलब एक पॉइंट को इस आर्क पे मूव करवाना है ना, मतलब आर्क लेंथ आप किस तरह मालूम कर सकते हैं। अब मिसाल है, मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। आप लोगों ने एक किलोमीटर मापने हैं कि मतलब एक पॉइंट है, वहाँ से लेकर दूसरे पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, वो आप लोग क्या करोगे, वहाँ तक वहाँ से मापोगे ना। मापने के लिए आप लोग उसके ऊपर चल के देखोगे या कोई ना कोई जो है वो टेक्निक अपनाएंगे, तो बेसिकली आप लोग उसको मापेंगे ना। तो क्या करते हैं हम लोग, अगर तो सीधा है तो जहाँ पर उसकी पोजीशन वेक्टर, मैथ की मैं बात करता हूँ, डेली लाइफ की मैं चलिए बात नहीं करता, आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो मैथ में हम लोग क्या करते हैं कि जो उसका टिप वाला पॉइंट होता है उसमें से जो टेल वाला पॉइंट है वो माइनस कर देते हैं, हमारे पास लेंथ आ जाती है उसकी, मतलब वो एक वेक्टर बनेगा तो उसकी हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। लेकिन आर्क लेंथ में ये होता है कि आप लोगों को यहाँ से एक पॉइंट मूव करवाना होता है, यहाँ से यहाँ तक, इसके एंड तक, जहाँ तक आप लोगों ने मतलब आर्क निकालना चाह रहे हैं। तो फिर आप लोग ये देखते हो कि ये जो मतलब पॉइंट है ये ओरिजिन के लिहाज से कितने डिस्टेंस पर था और इसने इस कर्व पाथ पर कितना एंगल रिप्लेस किया है, मतलब इसके पोजीशन वेक्टर ने। तो सिमिलरली हम लोग फिर क्या करते हैं, यहाँ पे आर हो गया आप लोगों के पास, इसका पोजीशन वेक्टर कह लें या इसको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कह लें, ठीक हो गया, यानी ओरिजिन से लेंथ कह लें। अब ये जो लेंथ है ये पूरी की पूरी, ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितनी डिस्प्लेस हुई, डी थीटा डिस्प्लेस हुई, और ये लेंथ कितनी थी, ये आप लोगों के पास आर थी। तो ये आर्क लेंथ आती है, चूंकि एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है। अब ये तो आर ही है, मतलब ये लेंथ है जिस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस तो आर ही है, लेकिन जो इसने मतलब कर्व पाथ पर मूव किया है वो डी थीटा तक मूव किया है, तो इस वजह से यहाँ पे इसकी जो आर्क लेंथ होती है वो आर डी थीटा आ जाती है।
ठीक हो गया। तो अब ये बेसिकली अब हम लोग बेसिकली इस कंसेप्ट के तहत यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हैं। अब देखें तो अगर आप लोग एक्स को आर cos थीटा और वाई आर साइन थीटा की इस वजह से पुट किया, अगर आप इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करें तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के मुताबिक जो ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट होता है ये क्या कहलाता है, आर साइन थीटा हो जाता है, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा आप लोग कहते हैं या फाई कह लें या थीटा कह लें कुछ भी कह लें, तो ये आर साइन थीटा हो गया। ठीक हो गया। और इसी तरह से ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इसको आप लोग आर कॉस थीटा कहते होते हो। ठीक हो गया। तो इस वजह से मतलब यानी कि जब आप लोग पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं तो कार्टेशियन में एक्स और जो पोलर है उसमें आर साइन थीटा आर कॉस थीटा बराबर होता है, क्योंकि आप लोग बेसिकली अमूमन फिजिक्स में या आप लोग जब वेक्टर एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसमें आप लोग जब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं तो आप लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है या जो उसका शैडो वाला कंपोनेंट होता है, क्योंकि शैडो हमेशा हॉरिजॉन्टली बनती है, तो वो आप लोग एक्स को लेते हैं। तो अमूमन हम लोग इसको एक्स को ले लेते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड बन चुका है, वरना कोई ऐसा यूँ समझ लें कि कोई लॉ नहीं बन गया कि आप लोग एक्स को ही आप लोग कंसिडर करेंगे, आप वाई को भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन चूँकि एक यूँ कह लें कि कन्वेंशन बन गया एक, या यूँ कह लें रवाज बन गया कि आप एक्स को ही कॉज में लेते हैं, तो इस वजह से आप एक्स को कॉज में ले लें, यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा तो इस वजह से आप लोग नहीं ले सकते हैं। तो अब आप लोगों को मैं आप लोगों को यहाँ पे चलिए ये हो गया। और इसी तरह आप डी एक्स डी वाई की वैल्यूज़ इस पोलर कोऑर्डिनेट में निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब इसकी लिमिट्स को देखा जाए तो इसकी लिमिट्स के मुताबिक ये कि रेक्टेंगल बनेगा। ठीक हो गया। यानी कि रेक्टेंगल कुछ इस तर्ज का बनेगा कि ये चूँकि ई की पावर एक्स और जो एक्स की पावर्स में होती हैं ये एक कर्व्ड पाथ बनता है आप लोगों के पास। तो मैं आप लोगों की जनरल सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये आप लोगों के पास एक पोलर कोऑर्डिनेट मतलब ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बन गया और इसकी लिमिट के मुताबिक 0 से इन्फिनिटी और 0 इन्फिनिटी एक्स और वाई की दोनों की वैल्यूज़ हैं। सॉरी वो बाहर शोर हो रहा था इस वजह से मैंने वीडियो पॉज कर दी थी। तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि अब हम लोग क्या करते हैं कि मतलब ई की पावर आप लोग जब ई की पावर का ग्राफ बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है। और इसी तरह जब एक्स स्क्वायर का बनाते हैं वो भी एक यूं करके और वाई स्क्वायर का आप लोग यूं करके ये कर्व पाथ बनता है। ठीक है। तो इस वजह से इस कर्व पाथ को हम लोग जनरली जो है मैं कर्व पाथ बना रहा हूँ। और चूँकि ये डी वाई डी एक्स डी वाई में है तो यानी कि ये अगर हम इसको लेंथ कंसिडर करें इसको विड्थ कंसिडर करें तो ये एक रेक्टेंगुलर टाइप बनेगा। ठीक है। स्क्वायर नहीं हम कह सकते क्योंकि लेंथ विड्थ चेंज हो सकते हैं, तो जनरली हम इसको जो है वो मतलब यानी कि इसको रेक्टेंगल कह देते हैं। तो एक रेक्टेंगल बनेगा बट रेक्टेंगल बनेगा कर्व पाथ के ऊपर। ठीक है। अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा इमेजिन कर पाऊँ, चलिए मैं आप लोगों को एक स्ट्रिप काट कर दिखाता हूँ। कोई इतनी परफेक्ट स्ट्रिप तो नहीं होगी, ये सिंपल आप लोगों को एक स्ट्रिप हो जाएगी। चलिए ये एक स्ट्रिप बन गई। ठीक है। तो अब ये मैंने मार्कर ले लिया। ठीक है। आप लोग यूँ समझ लें कि जो मार्कर की ये जो इसकी कर्व पाथ है कर्व साइड है ये आप लोगों के पास इस अंदर वाले का फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। तो जब आप लोग इसके ऊपर रेक्टेंगल कंसिडर करते हैं, मैं मिसाल इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना भी लेता हूँ। मैंने इसके ऊपर एक ये रेक्टेंगल बना लिया जी, ये मैंने इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना लिया। अब अगर देखें तो इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लेबल भी कर दूं, ये अगर आप लोगों के पास ये डी वाई अगर आप इसको विड्थ कह लेते हैं और जो डी एक्स है इसको आप लोग लेंथ कह लेते हैं, तो जब आप लोग इसको इस मार्कर के ऊपर यूँ अगर इसको मतलब करते हैं तो आप लोग देखें ये थोड़ा सा कर्व हो गया है। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा 3D में दिखा सकूँ आप लोगों को तो आप लोग देखें तो इसकी जो लंबाई लेंथ थी वो इसके यूँ कर्व हो गई है। ठीक है। अब इस सिनेरियो के अंदर ये इस तरह का एक रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है। तो इस वजह से फिर आप लोगों को इसके अंदर फिर क्या करना, अब देखिए अगर आप लोग इसको थोड़ा सा इमेजिन करें तो ये वाली जो साइड्स हैं ये जो छोटी साइड्स है डी वाई वाली ये आप लोगों को सीधी नज़र आएंगी, लेकिन ये जो डी एक्स वाली साइड है ये आपको एक कर्व नज़र आ रही है। अब इस कर्व से बेसिकली एक आर्क लेंथ बन गई है। ठीक है। तो अब ये जो डी एक्स है ये जो डी वाई का रोल है यहाँ पे डी आर का रोल आ जाएगा और ये जो डी एक्स का रोल है इसमें आप लोगों के पास आर्क लेंथ आ जाएगी। अब वो आर्क लेंथ किस तरह की वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब आप लोगों ने ये चीज़ देख ली, अब हम लोग इस चीज़ को इधर ड्रा करते हैं। ठीक है जी। मैंने वो एक स्क्वायर जो था वो कर्व पाथ पर था तो मैं उसको यूं करके यहाँ पर यूं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ मैं 3D में बनाने की, आप लोगों को समझ आ जाए। तो कुछ यूं का आप लोगों के पास एक स्ट्रिप बनेगा। ठीक हो गया। अब ये एक स्ट्रिप बन गया आप लोगों के पास, ये वही है बेसिकली जो ये देखें अगर आप लोग मैच करके देखें तो ये आप लोगों के पास वही तकरीबन चीज़ बनती है कि आप लोगों के पास जो ये वाली डी एक्स वाली साइड थी ये थोड़ी सी कर्व हो गई है और डी वाई वही रहे हैं। तो अब इस लिहाज से देखा जाए तो अगर इसके ये वाली जो साइड है ये अगर आप लोग डी वाई कह लें, ठीक है मिसाल है डी वाई कह लें, चूँकि अगर चले डी एक्स के लाना तो आप इसको डी एक्स कह लें। ठीक है।
आप लोग इसको डी एक्स कह लें और इसको डी वाई कह लें। तो अगर हम लोग इसको स्ट्रेट में कंसिडर करते हैं, जिस तरह ये स्ट्रेट में है, तो अगर हम इसको स्ट्रेट में यूँ कंसिडर करते हैं तो इसका लेंथ के इसके एरिया, सॉरी उल्टा लिखा हुआ, अब इसका एरिया क्या बनेगा, डी वाई इंटू डी एक्स बनेगा। ठीक है, तो वही डी वाई इंटू डी एक्स जो है वो इसका क्या बना हुआ है, एरिया बना हुआ है। अब इस रेक्टेंगुलर एरिया को हम लोगों ने पोलर एरिया में कन्वर्ट करना है। अब पोलर एरिया में कैसे कन्वर्ट होता है, एरिया का फार्मूला वही होगा, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, अब इसकी लेंथ कितनी बनेगी, आर्क लेंथ ये वाली बनेगी, डी मतलब इसको आर्क लेंथ आप लोग कहें भी डी वाई ना कहें, तो इसको ये आर्क लेंथ बनेगी। और इसकी ये वाली जो डी एक्स वाली साइड है, ये यूँ कह लें कि एक पॉइंट यहाँ पे था, तो वो इधर से चल के इधर आएगा। तो इस पॉइंट का इधर से डिस्टेंस आप लोग अगर मापना चाहें तो मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस बनेगा ये आर डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इस पॉइंट को आप लोगों ने क्या किया, इस स्ट्रिप के ऊपर मूव करवाया। तो जब आप इस पॉइंट को, मैं चले यहाँ पर भी आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें, तो अगर आप जब एक पॉइंट था इसके अलॉन्ग, ठीक है, जब आप लोग इसको यूँ मूव करवाएंगे तो वो देखें यहाँ पर दूसरी साइड पर चला जाएगा। तो इसने इससे कितने एंगल तक रोटेट हुआ। ठीक है, मैं अगर थोड़ा सा इसको परफेक्टली दिखा पाऊँ, मैं इसको यहाँ नीचे रख लेता हूँ। तो देखें, अब पहले मार्कर इधर था, ठीक है, अब ये कुछ एंगल तक रिप्लेस हो गया, आपके यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो एंगल हुआ है ये इसको आप लोग डी थीटा कह लें। ठीक है, मतलब ये लाइन यहाँ थी, इधर से ये रोटेट होके ये लाइन इधर चली गई है यहाँ पर। अब क्या हुआ है, इनकी लेंथ बराबर नहीं होंगी, इनकी लेंथ जितनी तक जिधर तक यूँ बराबर हो जाएगी ये लाइन, ये इस तरह की मिसाल है, यहाँ पर बराबर है, और सिर्फ ये इतना सा हिस्सा, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग बना दूँ, ये वाला जो इतना सा हिस्सा होगा, ये वाला, ये इतना सा हिस्सा इसका फालतू होगा। ठीक हो गया। अब ये जो फालतू हिस्सा होगा, आप लोग इसको डी एस कह लो, डी आर कह लो, कुछ भी कह लो, आप लोगों की मर्ज़ी है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये लाइन, ये जो इस पॉइंट का इधर से डिस्टेंस था वो आर था, और इसने कितना डिस्टेंस, ये आर्क लेंथ हम मालूम करेंगे। अब आर्क लेंथ मैंने आप लोगों को इधर राफ में किस तरह बताई थी कि आप लोग अगर इस एंगल को, चूँकि डी थीटा है, छोटा सा एंगल रिप्लेस हुआ है तो इसको डी थीटा कह लें। तो अब ये आर्क लेंथ कितनी बनती है, मतलब यानी कि ये लेंथ इंटू जितना वो थीटा मूव हुआ है, तो इसकी ये वाली जो साइड है ये आर डी थीटा बन जाएगी। ठीक हो गया। अब इस स्ट्रिप का, ये जो एक कोनिकल स्ट्रिप बनेगी, कौन तो नहीं बनेगी, यूँ कह लें रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप बनेगी हल्की सी ये कर्व वाली, ये इसका एरिया कितना बनेगा, आर। ठीक है, मतलब सॉरी, यहाँ पर ये जो होगा ना इसकी स्ट्रिप, ये तो टोटल आर हो गया ना, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ स्ट्रिप की लेंथ लेनी है ना। स्ट्रिप की जो लेंथ ये यहाँ पर ली है, ये आप लोगों के पास डी आर है। ठीक है, क्योंकि छोटी सी स्ट्रिप है, इसकी लेंथ या विड्थ कह लें, चलिए मैं विड्थ कह लेता हूँ, इसकी जो विड्थ है ये डी आर है। ठीक है, क्योंकि ये आर के लॉन्ग है ना, मतलब अगर मिसाल है, मैं आप लोगों को कहता हूँ, ये आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक सिस्टम है, ये आप लोगों के पास, तो आप लोग इसमें ये जो वैल्यूज़ लेते हो ये सारी एक्स की लेते हो। तो अगर मैं ये इतना हिस्सा लेता हूँ तो इसमें आप यूँ ही कहते हो ना, ये डी एक्स की वैल्यू है। अब डी एक्स कुछ भी हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। तो इसी तरह क्योंकि ये आर के लॉन्ग पड़ी है ये वाली साइड, तो इसको हम लोग ने डी आर कह लिया। अब ये वाली जो आर की लेंथ बनी थी ये आर डी थीटा बन गई। आर इसका मतलब ये वाला लेंथ वाली साइड होगी टोटल, मतलब ये आर डी थीटा जो है ये आप लोगों के पास इस पूरे का बना है, क्योंकि ये लाइन पूरे में रिप्लेस हुई है, ये पॉइंट पूरे में गया, तो इस वजह से इसकी ये वाली लेंथ इंटू ये वाला डी थीटा हो जाएगा, और डी आर इसकी विड्थ हो जाएगी। तो टोटल एरिया कितना बनेगा, वैसे तो जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप थी उसका एरिया कितना था, डी एक्स डी वाई था, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, यानी डी आर इंटू आर डी थीटा। डी आर इसकी लेंथ हो जाएगी, सॉरी विड्थ हो जाएगी, और आर डी थीटा इसकी लेंथ हो जाएगी, जो आर्क लेंथ बनेगी। तो इस वजह से इसको तरतीब में आर डी थीटा लिख दिया। अब यही काम हम लोगों ने इधर किया है कि डी एक्स डी वाई की जगह हम लोगों ने क्या कर दिया, आर डी थीटा। अब लिमिट्स पे चले जाते हैं जी। अब आर की लिमिट तो वही रहेगी। ठीक है, मतलब मैं चले इसको थोड़ा सा और साफ ड्रा कर लेता हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पर, ये देखें, तो मैंने कहा कि ये जो ज़ीरो से लेकर एक्स और वाई के अंदर ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ये पूरे का पूरा ये सारा रीजन बनेगा, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जितना जहाँ तक फैला जा सकता था वहाँ तक बनेगा। अब आर की लिमिट जो है, अब वो पॉइंट कहाँ पे है हमें नहीं पता। ठीक है, और हो सकता है वो इन्फिनिट पर भी हो, इस ओरिजिन से इन्फिनिट डिस्टेंस पर भी हो, तो इसलिए हम लोग जनरलिटी के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि आर की लिमिट ज़ीरो से लेकर इन्फिनिट तक ले लेते हैं। ठीक है, अब आर की लिमिट ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होगी। अब थीटा पे आ जाते हैं। अब थीटा की लिमिट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मतलब थीटा की लिमिट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखी जाए तो यहाँ पर थीटा की लिमिट ज़ीरो होगी, और ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ये आप लोगों के पास जो है वो मतलब यानी कि 90 तक जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब आर की लिमिट मैक्सिमम आर, ये जो मतलब अगर आप लोग यहाँ लंबी लाइन खींचे तो आप कहाँ तक खींच सकते हो, इन्फिनिटी तक खींच सकते हो, क्योंकि अब आप लोगों को नहीं पता, अब एक्स और वाई की जो मतलब जो एक्स और वाई के अंदर इस इंटीग्रल के मुताबिक एरिया बनेगा वो पूरे का पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। तो उस वजह से जब अब आर को बताओगे तो आर भी आप लोगों को पूरा लेना पड़ेगा, लेकिन थीटा के लिए रिस्ट्रिक्शन आ गई।
क्योंकि देखो आप लोगों के पास x क्या है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब ये लाइन जहाँ तक जा सकती है, इसी तरह ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जहाँ तक आप लोग जा सकती है। तो इसका मतलब आप एरिया के लिए सॉरी थीटा के लिए रिस्ट्रिक्ट हो गए एंगल के लिए, कि आप इस लाइन को, मतलब ये जो आप लोगों के पास ये इन्फिनिट लाइन ये वाली आर वाली बनेगी, मिसाल है मैं इसको आर कह लेता हूँ, तो ये आप मिनिमम 0 पे जा सकती है और मैक्सिमम π/2 पे जा सकती है, यानी 90 पे जा सकती है। इस वजह से हम लोगों ने इसकी लिमिट 0 से π/2 ले लिया। अब आर इधर इन्फिनिटी की तरफ ये लगेगा और इधर आप लोग यूँ कह लें, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आप इन लिमिट्स के मुताबिक इधर चेंजिंग्स करेंगे। आप लोगों ने एक्स और वाई की जगह क्या किया, आर cos थीटा और आर sin थीटा। तो आप लोगों को अब ये चूँकि मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को चलें बता भी देता हूँ। इधर इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं ताकि इधर हमें देखने में आसानी हो। अब आप लोगों के पास क्या था, x² प्लस y²। एक्स की जगह क्या हुआ, आर cos थीटा का स्क्वायर प्लस आर sin थीटा का स्क्वायर, ठीक हो गया। जब आप स्क्वायर को ओपन किया तो यहाँ पे r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा, ठीक हो गया जी। अब ये चीज़ बनी। अब r² कॉमन ले लिया तो यहाँ पर cos² थीटा प्लस sin² थीटा। अब cos² sin थीटा आप लोगों को 1 है, तो इसका मतलब जो x² प्लस y² है वो बेसिकली r² के बराबर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब ये बेसिकली सर्कल की इक्वेशन भी है। आप लोग इस पोलर कोऑर्डिनेट को यूँ भी कह सकते हैं कि आप लोगों ने कार्टेशियन से एक सर्कल में ले गए हैं सारे के सारे वैल्यू को, ठीक है, क्योंकि सर्कल ही सर्कुलर वैल्यू बनेगी ना। देखिए ये जो मैंने बताया है, अगर आप लोग इसको यूँ टोटल ले जाओ तो ये एक सर्कुलर वैल्यू ही बनेगी ना, मतलब एक सर्कल की तरफ ही जा रहा है। अगर मुकम्मल हो जाता है सर्कल बन जाता, तो इस वजह से हम यहाँ सर्कल की इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ x² प्लस y² की जगह ये r² आ गया, x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा और dx dy की जगह r dr d थीटा। ये कैसे आते हैं मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बता दिया। अगर आप फिर भी और ज़्यादा डिटेल में और प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस चीज़ की, तो आप लोग कैलकुलस 3 में जाकर देख सकते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या किया, अब देखें r की वैल्यू यहाँ पर थी 2p-1 और यहाँ पे थी r की वाली 2q-1। अब हम लोगों ने वो r की वैल्यू जो है वो मतलब यानी कि क्या कर दी हैं, अब आर की वैल्यूज़ हम लोगों ने सिंपली बेस सेम थी तो ऐड कर दी, इधर 2p-1 इधर 2q-1 और एक आर यहाँ पर भी था, ठीक हो गया, नज़र आ रहा है, ठीक है नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पर ये वाली तीन सारी वैल्यूज़, ये 2p-1 इसकी वजह से, 2q-1 इसकी वजह से, और ये जो +1 है ये इसकी वजह से, इस आर की वजह से, ठीक हो गया। और cos थीटा की वैल्यू 2p-1 और cos sin थीटा का जो स्क्वायर है वो 2q-1 और r dr d थीटा। और फिर वही ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पे मैंने आई थिंक जो है वो छोटी सी मिस्टेक कर दी है कि मैंने लिमिट्स का थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाया। लिमिट्स का ध्यान इस तरह रखना था कि ये वाली जो लिमिट है आप लोगों के पास, ये 0 से π/2 है, 0 से π/2 ये आप लोगों के पास d थीटा की लिमिट है। तो इसको यहाँ पे आप लोगों ने d थीटा करना है और इसको dr करना है, क्योंकि बाहर वाला इंटीग्रल dr के लिए है और अंदर वाला इंटीग्रल d थीटा के लिए है। तो इस वजह से यहाँ पर आप लोग d थीटा इंटू dr लिखेंगे। इधर भी d थीटा कर ले और इधर dr कर ले, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। सॉरी मैं थोड़ा काट के यहाँ पे लिख देता हूँ, r d थीटा dr, ठीक हो गया जी। अब डी थीटा जो कि ये वाली लिमिट से रखी थी इसलिए आप लोगों ने अंदर रख दिया, ये बाहर वाली थी तो बाहर इसको कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग अगर देखें तो ये अगर ऐड करें तो वो -2 + 1 वो माइनस का 1 बन जाता था। तो यहाँ पर जो आर की लिमिट बन जाएगी आप लोगों के पास, मतलब इसको सिंपली सॉल्व करके क्या किया, 0 से इन्फिनिटी आप लोगों के पास किसकी आई, आर की वैल्यू, 0 से π/2 आप लोगों के पास किसकी वैल्यू है, थीटा की, और ई की पावर r², आर की पावर 2। अब देखें ना 2 इधर से पी और क्यू में से कॉमन लिया था वो 2q+1 और -2 + 1 जो आप लोगों के पास वो -1 बन जाएगा। तो इसी तरह cos की वैल्यू 2p-1 और sin की वैल्यू 2q-1 और d थीटा इंटू दी आर है, ये आप लोग ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि अंदर वाली लिमिट d थीटा की है, बाहर वाली लिमिट d आर की है, d थीटा इंटू ये आ गया, ठीक हो गया जी। अब आप लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे फर्दर मूव करते हैं जी। अब हम लोगों ने क्या किया, आप देखें ना, अगर आप लोग एक चीज़ नोट करें तो इंटीग्रेशन का एक रूल ये भी होता है कि अगर मतलब यानी कि जो इनके डिफरेंशियल्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट होना, तो आप लोग इनको सेपरेट कर सकते हैं। मतलब यानी कि अगर इस तरह का सिनेरियो बन रहा हो जिस तरह का यहाँ पर है, जिस तरह का ये आप लोगों के पास सिनेरियो है, मैं मिसाल है लिखता हूँ, एक इंटीग्रल लिखा हुआ है a से b, एक इंटीग्रल लिखा हुआ है c से d, ठीक है। तो अगर लिखा हुआ है एक इंटीग्रल है x इंटू वाई, मैं बहुत सिंपल में लेके जा रहा हूँ आपको, x इंटू वाई
डी चले अंदर वाले डी वाई का कर लेते हैं और बाहर वाले डी एक्स का कर लेते हैं। अब देखें तो ये दोनों जो फंक्शन है ये एक्स और वाई के सेपरेट फंक्शन है, मतलब मिक्सअप नहीं है इनके अंदर काम। ठीक हो गया। तो इस वजह से आप लोग इसको किस तरह लिख सकते हैं, इंटीग्रल ए से बी। अब ए से बी वाला इंटीग्रल डी एक्स के लिए है तो उसके अंदर आप डी एक्स ले जाए, डी एक्स, और इंटीग्रल सी से डी वाई डी वाई आ जाएगा आप लोगों के पास। इस तरह लिख सकते हैं इन चीज़ों को। लेकिन अगर सेपरेट ना हो तो उस केस में आप नहीं लिख सकते। मैं मिसाल है यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ। आप लोग के पास एक इंटीग्रल होता है ए से बी, एक इंटीग्रल होता है सी से डी, और इस तरह हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस चीज़ को आप इन इंटीग्रेशंस पर अलग-अलग नहीं कर सकते। वो इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर समीशन में आ गया दोनों के अंदर, मतलब ये एक फंक्शन बन गया। यहाँ पर तो प्रोडक्ट में अलग-अलग थे, अब यहाँ पे एक फंक्शन। हाँ, ये हो सकता है आप एक्स स्क्वायर पे दोनों लिमिट्स अलग कर लें सम के अंदर, मतलब जो आप लोगों के पास सम रूल है इंटीग्रेशन का कि अगर दो नंबर्स का सम पे इंटीग्रेशन आ रही है तो वो उन दोनों पे अलग-अलग हो सकती है। तो उस तरह तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वो भी फिर भी डबल इंटीग्रेशन ही आएगी। लेकिन आप लोग इन पे अलग-अलग नहीं कर सकते। आप के जो है वो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर पे डी ए बी कर ले और वाई स्क्वायर पे प्लस करके, ये रूल नहीं है इंटीग्रेशन का। तो यही चीज़ अब यहाँ भी यूज़ हुई है। अगर आप यहाँ गौर करें तो ई की पावर आर स्क्वायर इंटू आर ये अलग फंक्शन बनता है और थीटा का अलग, मतलब ये प्रोडक्ट में आ गए अलग बन गए हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या कर ले हैं, इस स्टेप के अंदर हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेशन आर वाली अलग कर ली और थीटा वाली अलग कर ली। ठीक हो गया। अब यही एक थोड़ा सा लेंथी था, बाकी तो आगे बहुत छोटे छोटे से प्रूफ हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें इन दोनों इंटीग्रेशंस की वैल्यू चाहिए, इसकी भी वैल्यू चाहिए और इसकी भी वैल्यू चाहिए। अब इसकी वैल्यूज हम लोग अलग निकालेंगे। पहले हम लोग इसको ले लेते हैं जी, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आर स्क्वायर आर की पावर 2 इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1। अब हम लोग इसकी वैल्यू देखते हैं ये क्या बनेगी। अब ये क्या चीज़ है जी, अब इसको हम लोगों ने अलग कंसिडर कर लिया। अब हम इसमें फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन ये करेंगे कि हम इसमें जो आर स्क्वायर है ना उसको टी के बराबर पुट कर देंगे, उसके हिसाब से डी आर की वैल्यू आएगी। मतलब यानी कि अगर आप लोग देखें तो इसके लिहाज से जो टी की वैल्यू आएगी, यानी जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी स्क्वायर रूट ऑफ टी। अब फिर वही बात, अगर प्लस माइनस किस वजह से नहीं लिया तो वही माइनस वाली चीज़ से बचने के लिए, तो आप लोग मतलब माइनस वाली के लिए आप लोग यूँ समझ लें कि और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और हम अपने एक्सल मकसद तक नहीं पहुंच सकते। तो इस वजह से हम लोग प्लस वाली वैल्यू ले रहे हैं। तो आप लोगों ने प्लस वाली वैल्यू कंसिडर कर ली, सॉरी। तो अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सॉरी बहुत ज़ुकाम लगा हुआ है तो बोलने में थोड़ी सी इशू आ रही है, इस वजह से थोड़ी वीडियो पॉज की थी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आर की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब इसी तरह यहाँ पर देखा जाए तो 2r dr आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि आप लोगों के पास आर की वैल्यू ये स्क्वायर रूट वाली थी टी, ये टी में आ गई। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आप लोगों के पास डी आर की वैल्यू आ जाएगी। और लिमिट्स भी आप लोग देख सकते हैं, अगर 0 पुट करें तो टी भी 0 आ जाएगा, अगर इन्फिनिटी आर की जगह पुट करें तो वो भी इन्फिनिट आ जाएगा। तो आप लोग इस इंटीग्रेशन, इस चीज़ों की सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप लोग यहाँ पर करेंगे 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आर स्क्वायर आर की पावर 2 इंटू पी, ये मतलब ये वाली वही चीज़ आ गई। और ये अब सब्स्टिट्यूशन करके कि नई चीज़ क्या बनी है, ई की पावर माइनस टी टी की पावर स्क्वायर रूट, मतलब ये वाली, और डी टी ओवर 2 स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट टी। और स्क्वायर रूट में फिर बता दूं, इसको रूट नहीं पढ़ना, रूट ऑफ टी नहीं पढ़ना, इसको स्क्वायर रूट पढ़ना है। इसकी रीज़न क्या है मैंने पिछली कुछ वीडियोज़ में बताई हुई है कि इसको आप लोगों ने क्यों नहीं पढ़ना। सॉरी, आई थिंक रियल एनालिसिस 1 में पढ़ा रहा हूँ, उसके अंदर किसी एक वीडियो में मैंने ये रीज़न बताई थी। अगर वो रीज़न अब इधर बताने लग जाऊँगा तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया पहले ही, तो वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो वो आप लोग वहाँ से अगर रियल एनालिसिस अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोग वो देख लें, नहीं तो सिंपली ये जान लें कि इस चीज़ को हम स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर रूट को टी की पावर 1/2 किया ना। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ, 1 मिनट वेट कीजिएगा, पेज ले लूँ। तो अब यहाँ पर क्या हुआ जी, अब इस केस के अंदर हम लोग अगर इसको कन्वर्ट करें 1/2 में तो टी की पावर 1/2 आ गया और होल पावर यहाँ पे थी 2 इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1। तो आप लोगों ने जब इसको 1/2 किया तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, जिस तरह अब यहाँ अलग मैंने लिख दिया है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये टी की पावर 2 इंटू पी प्लस क्यू बाई 2, और ये माइनस, और ये सारे टी की पावर में है, मतलब टी को थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, और ये 1/2 हो गया। ठीक है, अब यही काम इधर हुआ है, सही हो गया जी। अब यहाँ पर देखें टी की पावर अगर देखें तो यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ पीछे क्या बचेगा, यहाँ पर टी की पावर पी प्लस क्यू माइनस 1/2। अब माइनस 1/2 एक ये भी है जो इधर से आया था, इसको ऊपर ले गए तो ये इधर से आया था। अब इसको आप लोग ऐड करेंगे तो ये -1/2 बन जाएगा। तो इसका मतलब जब सॉल्व करेंगे तो टी की पावर पी प्लस क्यू -1 बन जाएगा, जो ये चीज़ बनी हुई है। ठीक हो गया।
अब आप लोगों ने क्या किया, अगर आप लोग अब इस चीज़ को, इस इंटीग्रल को अगर थोड़ा सा आप गामा फंक्शन की डेफिनेशन के साथ रिलेट करें तो आप लोग क्या देखते हैं। मैं चलें गामा फंक्शन की डेफिनेशन को इधर लिखता हूँ। गामा फंक्शन की डेफिनेशन को अगर मैं इधर लिखूँ, मैं पहले लिख लेता हूँ जी। गामा ऑफ जेड इज़ इक्वल टू था 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी की पावर z-1 dt। अगर आप इस चीज़ से इधर कंपेयर करें तो इस z की जगह क्या आ रहा है, इधर p माइनस क्यों आ रहा है, बाकी सिनेरियो वही है, तकरीबन वही चीज़ है, ठीक है। तो अब इसका मतलब जो इधर आता है वही जी गामा में आता है। तो अब इधर p प्लस क्यों आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर फिर गामा p प्लस क्यों आएगा, और 1/2 वैसे ही बाहर है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब जो ये वाला इंटीग्रल था, ये जो फर्स्ट इंटीग्रल था आप लोगों के पास, ये वाला जो फर्स्ट इंटीग्रल था, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, हाँ जी। तो अब ये वाला जो फर्स्ट इंटीग्रल था आप लोगों के पास, ये अब 2 इंटू यानी 1/2 गामा ऑफ p प्लस क्यू के बराबर आ गया। अब हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली, अब हम इस सेकंड इंटीग्रेशन वाले की वैल्यू निकालते हैं। आप लोगों ने ये कंसिडर कर लिया। अब इसके अंदर कॉस थीटा और साइन थीटा के लिए सब्स्टिट्यूशंस आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे। आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशंस क्या की, मैं चले उसको दोबारा लिख लेता हूँ एक पेज पर, ताकि बार बार पेज को फोल्ड ना करना पड़े। चलिए इधर लास्ट पे लिख लेते हैं, ताकि ये पेज जो है वो नीचे ना आ जाए दूसरे वाला। 0 से π/2 cos 2p माइनस 1 थीटा sin 2q माइनस 1 थीटा डी थीटा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को देखें तो हाँ जी, ये अब ठीक हो गया। चलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे ही कर लेता हूँ। अब ये चीज़ आ गई है जी, ठीक हो गया। अब अगर आप इसको इधर से रिलेट करें तो अब यहाँ पे आप लोग इस थीटा की जगह पाई माइनस थीटा पुट कर रहे हैं। वो किस रीज़न से पुट कर रहे हैं, वो इस रीज़न से पुट कर रहे हैं कि आप लोग छोटी क्लासेस में ये 9th में भी पढ़ा था और फर्स्ट ईयर में भी है, आई थिंक 9th में शायद ना हो, फर्स्ट ईयर में है, कि आप लोगों के पास ये चीज़ आप लोगों ने फार्मूले पढ़े होंगे कि कॉज पाई माइनस थीटा जो है वो बेसिकली आप लोगों के पास कॉज थीटा होता है। इसी तरह अगर आप कॉज π/2 माइनस थीटा कर देते हैं तो वो बेसिकली, अगर π/2 है तो वो उसकी को रेशो साइन में चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा के बराबर। और इसका क्वाड्रेंट देखते हैं, पाई माइनस थीटा बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट है। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो कॉज नेगेटिव होता है। मतलब आप लोग क्या करते थे, इस वाले का साइन देखते थे, ना कि इस रिजल्ट का। इस वाले का साइन देखें तो पाई माइनस थीटा आप लोगों के पास सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है आप लोगों के पास मतलब मैंने जो सिंपली याद किया हुआ है, अगर आप लोग इस चीज़ को याद करें तो अगर पंजाबी में इसको, इसमें सारे के सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसको ए कर लिया, तो यहाँ पर साइन और कोसाइन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसाइन सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इधर टैन और सीकेंड होते हैं, और इधर कॉज और आप लोगों के पास उसका जो उलट होगा कॉज कोलन सीकेंड, ठीक हो गया। तो वो होते हैं। तो मैंने इसको याद करने के लिए क्या किया है, पंजाबी का फिक्रा यूँ समझ लें कि आ सजना टूर चलिए, ठीक है। तो अब इसको आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं, मतलब यानी कि आप लोगों ने, आई थिंक ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनती है, तो इस तरह आप लोगों ने रोटेट करना है। तो इसको आप यूँ कर लें, आ सजना टूर चलिए। तो उसके लिहाज से आप लोग उसको याद कर सकते हैं। तो उसके लिहाज से देखा जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होगा, तो इस वजह से यहाँ पे फिर साइन नेगेटिव लग जाएगा। इसी तरह π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इस वजह से कॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव ही रखा। तो इस वजह से इस मतलब यानी कि कंसेप्ट के तहत हम लोगों ने इस इक्वेशन के अंदर थीटा को π/2 माइनस थीटा रखा, क्योंकि π/2 माइनस थीटा रखेंगे ना तो आप लोगों के पास ये क्वाड्रेंट चेंज नहीं होगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि थीटा की लिमिट 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगी। इस वजह से अगर आप लोग इसको π/2 माइनस थीटा पुट कर देते हैं तो आप लोगों के पास मतलब यानी कि कॉज जो इंटीग्रल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। फिर यहाँ पे डी थीटा की आप लोगों ने वैल्यू लगाई, इसको कॉस π/2 माइनस फाइव कर देना, इस थीटा से चेंज करने के लिए सिर्फ फाइव कर दिया। अब आप लोगों ने क्या किया जी, तो जब आप लोगों ने पुट किया तो अब यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों के पास चूंकि ये कॉज में है तो इसकी कोरेशो में अब पावर वही सेम सेम चलेगी, ठीक है। आप लोगों ने बेसिकली ये पावर के अंदर काम हो रहा है, ठीक हो गया। तो अब आप लोगों के पास क्या हुआ, ये π/2 की कोरेशो साइन में चेंज हो जाएगा, साइन फाई आ जाएगा, और π/2 माइनस थीटा चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप लोगों के पास कॉज पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से यहाँ पॉजिटिव लग गया। इसी तरह साइन π/2 माइनस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा और साइन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से यहाँ पर भी पॉजिटिव आ गया।
और ये इधर से आया था डी फाई माइनस थीटा, तो डी फाई हो गया। अब लिमिट्स को देख लेते हैं। अब जब आप इसके अंदर लिमिट थीटा की जगह जीरो पुट करते हैं ना, तो यानी कि थीटा की जगह यहाँ जीरो पुट करें तो ये उधर जाके माइनस पाई बाई टू बनेगा, और माइनस माइनस से कैंसिल होकर फाई की वैल्यू पाई बाई टू आ जाएगी। और जब आप इसी तरह यहाँ पर थीटा की जगह पाई बाई टू पुट करेंगे तो पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जीरो बच जाएगा, यानी माइनस फाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर इसी तरह फाई इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो जो लिमिट्स आएंगी वो आप लोगों के पास पाई बाई टू से जीरो आएंगी। मतलब जब थीटा जीरो था, यानी कि इस इधर यहाँ पे थीटा जब इधर गया, ये जब थीटा जीरो था तो फाई जो है वो पाई बाई टू होगा, और जब थीटा पाई बाई टू होगा जो फाई है वो आप लोगों के पास जीरो होगा। तो उधर से फिर आप लोगों के पास लिमिट ये जीरो से यानी पाई बाई टू से ये बनती है, और ये नेगेटिव बाई इस तरह आ जाता है। अब ये नेगेटिव और इसको लिमिट एक्सचेंज करने से जो नेगेटिव आएगा वो दोनों मतलब जो है वो माइनस इंटू माइनस प्लस वन हो जाएगा, तो इस वजह से प्लस हो गया, तो लिमिट्स को एक्सचेंज कर दिया तो ये चीज़ बन गई। अब ये वाली वैल्यू आ गई आप लोगों के पास इसकी। अब आप लोग एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि आप लोगों के पास फ़र्क तो पड़ा ही नहीं, ये थीटा था और ये बस फाई है, यानी एंगल चेंज हो गए हैं। तो वो अब इस वजह से चेंज होंगे कि अब हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है किसी और इंटीग्रेशन के अंदर। अब आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने फाई में ही क्यों कन्वर्ट किया, मतलब हम थीटा में भी रख सकते थे तो उससे आगे कन्वर्ट कर लेते, अब थीटा में रख के कर ले, ठीक है। तो चूँकि मतलब जो हमें सोल्यूशन करवाया गया था उसमें चलिए पुट करके किया था, तो आप लोगों ने पुट कर लें, अदरवाइज़ ऐसा कोई इशू नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ पर देखें आप लोग अगर नोट करें, नहीं बनेगा क्यों बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बिकॉज अगर आप लोग एक चीज़ नोट करें तो आप लोगों के पास यहाँ कॉस के ऊपर पी वाली पावर थी, और यहाँ पे साइन के ऊपर अब पी वाली पावर आ गई है सब्स्टिट्यूशन से, ठीक हो गया जी। अब अगर आप लोग एक चीज़ नोट करें, अब आप लोगों को यहाँ पे इसको इक्वेशन 4 कह दिया, क्योंकि थर्ड 3 इक्वेशन आप पीछे कह चुके हैं, तो इसको इक्वेशन 4 कर दिया। अब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे बीटा फंक्शन, मतलब इसको थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह करके बीटा फंक्शन की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद फिर ये वाला बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों को इक्वल करके वैल्यूज पुट करके आप लोग के पास रिजल्ट आ जाएगा। बस ये एंड होने वाला है, थोड़ा सा रह गया। तो मैं इसको चलिए ऊपर अप कर देता हूँ दोबारा सॉरी। तो अब आप लोगों के पास क्या हो गया बीटा, अब आप लोगों ने बीटा की वैल्यू लाई, चूँकि आप लोगों ने अब इसकी डेफिनेशन बीटा में कन्वर्ट करनी है, आप लोग बीटा से ही शुरू कर लें। आप लोगों ने बीटा की वैल्यू लगा दी बीटा फंक्शन की, जो आप लोग इंटीग्रल फॉर्म पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर आप लोगों को देखें, आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को साइन की पावर 2p-1 चाहिए, ठीक हो गया। अब साइन की पावर 2p-1 किस तरह बन सकती है, यानी बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे 2p चाहिए। अब 2p यहाँ कैसे आ सकता है, अब अगर आप लोग t को साइन स्क्वायर पुट करते हैं, अब इसके अंदर t को साइन स्क्वायर पुट करें तो यहाँ पर ये अगर साइन स्क्वायर इसके अंदर पुट करते हैं तो यहाँ 2p-2 आ जाएगा, ठीक है, यानी 2p बन गया है। और इसको आप लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ एडजस्ट हो रहा है वो भी बताता हूँ मैं। इसी तरह आप 1 - t को जब इसी तरह टी को अब जब साइन स्क्वायर पुट करेंगे ना, तो 1 - साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो वो कॉस स्क्वायर में भी आ सकती है 2 की पावर q-1। इस वजह से हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन करके उलट किया था आप लोगों ने, हम लोगों ने, ठीक हो गया, ताकि हमारे पास वो पी और क्यू वाली डेफिनेशंस बन सके। अब इसी तरह आपने टी की जगह जब साइन स्क्वायर थीटा पुट किया तो डी टी की वैल्यू निकालनी है, वो जब डी टी की वैल्यू निकालेंगे वो 2 sin फाई cos फाई डी फाई आ जाएगा। अब लिमिट्स पुट करने की बारी आ गई। अब अगर टी की जगह जीरो इसमें पुट करते हैं इसके अंदर, तो वो साइन स्क्वायर जीरो आ जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब इसी तरह हम दोनों तरफ रूट लेंगे, वो साइन फाई इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब साइन जीरो किस पर होता है, वैसे तो साइन जो है वो जीरो एन पाई पर होता है ना, ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि एन पाई जो पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं, इंटीग्रल मल्टीपल्स, पॉजिटिव में हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, उन सब के ऊपर आप लोगों के पास साइन नेगेटिव होता है। चूँकि हमें इधर एक ही चाहिए तो हम लोग जीरो इनिशियल एक जीरो ले लेते हैं, ठीक हो गया जी। जीरो इस वजह से लिया है क्योंकि आप लोगों के पास जो थीटा यानी एंगल की रिस्ट्रिक्शन थी, मैं आप लोगों को दोबारा दिखा दूँ, आप लोगों के पास जो एंगल की रिस्ट्रिक्शन थी इसके अंदर, वो एंगल की रिस्ट्रिक्शन आप लोगों के पास क्या थी, जीरो से लेकर पाई/2 तक जाना है। तो इसका मतलब आप इनिशियली जीरो ही ले सकते हैं, जीरो के अलावा कोई नहीं ले सकते। अब अगर आप लोग पाई लेते हैं तो पाई तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, वो हमारा रूल ही ख़त्म हो जाएगा इसमें। अगर आप लोग मिसाल है माइनस पाई ले लेते हैं, वो तो आप लोगों के पास यूँ समझ लें कि यानी वो इस तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी एंगल की, वो भी आप लोग नहीं ले सकते, यानी वो चौथे से फिर फर्स्ट की तरफ जाएगा। तो इस वजह से हम लोग इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे थीटा को जीरो ले लेते हैं। अब थीटा की वैल्यू जीरो ली, और जब आप लोग इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो वो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और साइन जो है वो 1 कहाँ पर होता है,
कि आप लोगों के पास पाई बाई टू के ऊपर होता है। इस तरह आप इंटीग्रल मल्टीपल भी बना सकते हैं, वो अल्टरनेटिव प्लस माइनस वन बनते हैं। लेकिन चूंकि हम लोगों ने क्या चाहिए, हम लोगों को 1 चाहिए, क्योंकि 1 पाई बाई टू तक मैक्सिमम जा सकते हैं ना हम लोग, तो इस वजह से मैक्सिमम वैल्यू इधर टी की क्या बनेगी, वो 1 पाई बाई टू बन जाएगी। तो इस लिहाज से इन सब्स्टिट्यूशन को आप जब इसके अंदर पुट करेंगे तो आप लोग के पास क्या बनेगा, जब इधर पुट करेंगे तो वो साइन स्केयर होल पावर पी माइनस वन बनेगा ना, तो वो पी माइनस वन जब 2 से मल्टीप्लाई होगा और 2 पी माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरह ये 1 माइनस साइन स्केयर क्यू माइनस वन, यहाँ पे 2 नहीं है, ये सिर्फ क्यू माइनस वन है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर ये 2 साइन फाई कॉस फाई डी फाई, और ये यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये आप लोगों के पास बेसिकली डी टी की वैल्यू है ये। अब आप लोगों ने क्या किया, इसको कॉस स्क्वायर में पुट कर लिया है, तो ये हम लोगों के पास क्या बन गई, अब यहाँ पर 2 बाहर आ गया यहाँ पर, और साइन जो कि बेस थी, अब इधर एक बेस ऐड हुई, इधर बेस एक ऐड हुई, ये 2p माइनस वन बन गई, यानी यहाँ -2 था ना, और ये +1 इधर आके ऐड हुआ, तो ये 2p माइनस 2 प्लस 1 बना, तो ये 2p माइनस 1 यहाँ पे बन गया। इसी तरह कॉस स्क्वायर में 2q माइनस 2 बना, और यहाँ कॉस एक ऐड होकर +1 बन गया। तो इसको जब सॉल्व किया तो ये यहाँ पर अभी इस तरफ ध्यान रखें कि इस तरफ बीटा चलता आ रहा है, इस तरफ बीटा ही चलता आ रहा है, इसमें सब्स्टिट्यूशन पुट किया, इस तरफ बीटा चलता आ रहा है, ये 2 को आप दूसरी तरफ डिवाइड करके पी बीटा ऑफ पी प्लस क्यू बन गया। अब यहाँ पर ये चीज़ बन गई 0 से 5 साइन की पावर 2p माइनस वन कॉस की पावर 2q माइनस वन। अब 5 में था, अब ये वाली जो वैल्यू अगर देखें ये 4 की राइट हैंड साइड ही बनती है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये साइड दोनों इक्वल होंगी, तो इसका मतलब ये जो बीटा बाई 2 है ये आप लोगों के पास वो वाली वैल्यू आ गई जो आप लोगों को रिक्वायर्ड थी। ठीक हो गया जी। अब आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इसकी वैल्यू मतलब आप लोगों के पास ये वाला जो फंक्शन बना था ये वाला, यानी अब आप लोगों को दोनों की वैल्यूज़ मिल सकी हैं। इस इंटीग्रल की भी वैल्यू मिल चुकी है जो कि आप लोगों के पास 1/2 गैम ऑफ पी प्लस क्यू आती है, और इस इंटीग्रल की वैल्यू भी मिल चुकी है जो कि आप लोगों के पास ये आई है बीटा ऑफ पी प्लस क्यू बाई टू। अब ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं बीटा ऑफ पी प्लस क्यू बाई टू और ये जो आई है 1/2 गैमा ऑफ पी प्लस क्यू, ये आप दोनों की दोनों वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करेंगे, जिसकी वजह से मैंने ये लिखा भी हुआ है कि यूजिंग 6 इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, ये आप लोग जब पुट करेंगे तो आप लोगों के पास जो एंड रिजल्ट बनेगा वो ये बनेगा गैमा ऑफ पी क्यू। ठीक हो गया जी। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर ये जो पहली वैल्यू है ये आप लोगों के पास, अच्छा बाई टू वाली किस तरह बनी है, ये बाई टू ही है, 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, अभी इस इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो आप लोगों के पास ये आ गया 1/2 गैमा ऑफ पी प्लस क्यू। ठीक है, और इसकी जब इंटीग्रल दूसरे साइन वाले थीटा वाले की पुट की तो वो बीटा ऑफ ये आ गया। अब ये 2 × 2 4 हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो अब आप लोग क्या बनेगा इक्वेशन गैमा ऑफ पी क्यू गैमा ऑफ पी प्लस क्यू बीटा। अब बीटा का एक तरफ रिलेशन आप यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, कोई इशू नहीं, लेकिन चूंकि आप लोगों से पूछा क्या गया था प्रूव करने के लिए ये चीज़ कही गई है आप लोगों को। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग क्या करेंगे, सिंपली इस चीज़ को उठा के इसके नीचे ले जाएंगे तो आप लोगों के पास बीटा पी प्लस क्यू ये रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। तो मैंने इसको जितनी डिटेल में मैं बता सकता था मैंने बता दिया। अगर फिर भी आप लोगों को इसमें इशू हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब आप लोगों के पास लेक्चर जो है वो थोड़ा सा लेंथी हो गया है, तो मुझे इसका आइडिया नहीं था कि ये इतना ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा। तो अब जो इसकी मतलब यानी कि आगे प्रॉपर्टीज़ हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ ही हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लें, या चलें 2 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी हम लोग इसी लेक्चर में ही कर लेते हैं, तो ताकि इतना लेंथी ना जाए ये लेक्चर, यानी कि एक छोटा लेक्चर रिकॉर्ड ना करना पड़े, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ के बाद जो नेक्स्ट फंक्शन लेक्चर आ रहा है लेजेंडरी, जो आप लोगों के पास डुप्लीकेशन फार्मूला आप लोगों ने प्रूव करना है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा लेजेंडरी डुप्लीकेशन फार्मूला होगा, वो काफ़ी लेंथी है। तो इस वजह से उसके लिए चूँकि अलग वीडियो एक ही बनेगी, तो इस वजह से मैं चले इधर कर देता हूँ। पहले यह है कि बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है। बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होने का मतलब है कि आप पी और क्यू की वैल्यूज़ एक्सचेंज कर दो, आप लोगों के पास कोई इशू नहीं होगा। अब इसके 2 प्रूफ हैं, मैं एक प्रूफ आप लोगों को करवा देता हूँ और दूसरा प्रूफ आप लोग ये देख लीजिए। ठीक हो गया, मैं आप लोगों को चले सर से बता देता हूँ। जब ये रिलेशन आप लोगों ने प्रूव किया, इसी रिलेशन का यहाँ पर यूज़ किया गया। ठीक है, और मैं ये समझता हूँ ये कोई इतना अथेंटिक प्रूफ नहीं है, क्योंकि आप लोगों को जब सिमेट्रिक प्रूव करना है तो आप इसकी बेसिक डेफिनेशन से प्रूव करेंगे। ठीक हो गया, तो इस वजह से चलिए ये भी देख लें। अगर 2 नंबर का आता है यानी कि शॉर्ट में आता है तो आप लोग ये चीज़ यूज़ कर लीजिएगा, या चले शॉर्ट के लिए आप लोगों को टाइम भी बचाएगा और प्रूफ भी हो जाएगा। बीटा ऑफ पी प्लस क्यू, ये बीटा ऑफ पी क्यू गैमा ऑफ क्यू सॉरी गैमा ऑफ पी गैमा ऑफ क्यू, और ये गैमा ऑफ पी प्लस क्यू, ये चीज़ आ जाएगी, ये आप लोगों ने यूज़ किया। अब जब बीटा ऑफ पी क्यू आएगा तो गैमा यानी कि
गैमा पी यानी पी पहले आ जाएगा दोनों के अंदर, ऊपर मल्टीप्लिकेशन भी और इधर समीशन में भी, ठीक है। और जब बीटा ऑफ क्यू पी करेंगे तो आप लोगों के पास दोनों की वैल्यूज इस तरह एक्सचेंज हो जाएगी, ये गैमा ऑफ क्यू पहले आ जाएगा, इधर भी क्यू। और एडिशन के मुताबिक आप लोगों को पता है कि कम्यूटेशन होल्ड करती है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेशन होल्ड करती है, तो इनको आप लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सचेंज किया, अब ये वाली जो वैल्यू है ये वही बीटा ऑफ पी क्यू है, तो यहाँ से आप लोगों ने बराबर प्रूव कर दिया। अब जो इसकी अथेंटिक प्रूफ है वो आप लोगों के पास ये वाला है, ठीक हो गया जी, मतलब बाय डेफिनेशन से प्रूफ। अगर आप लोग ये भी देखना चाहें, ये आप लोगों को इजी लगे तो ये भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता देता हूँ, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है। अब आप लोगों ने ये उसकी डेफिनेशन यूज़ की बीटा की, और इसी तरह आप लोगों ने ये डेफिनेशन यूज़ की। आप लोगों ने अब बेसिकली जो है वो बीटा फंक्शन यानी कि सीधी डेफिनेशन आप लोग यूज़ कर चुके हैं। अब आप लोगों ने इस बीटा ऑफ क्यू पी जो है इसको बेसिकली बीटा ऑफ पी क्यू बनाना है इस डेफिनेशन के ज़रिए। अब आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं, आप लोगों ने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लिया। अब इसी तरह की आप लोगों ने इधर से बनानी है जी, बीटा ऑफ क्यू पी आ गया, तो अगर क्यू पी है तो टी की पावर, देखें ना आप लोग जब बीटा की वैल्यू से रिलेट करें, जब आप लोगों को डेफिनेशन लिखवाई थी, 1 मिनट, जो आप लोगों को मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, आप लोग एक चीज़ नोट करें कि जो पहले लिखा हुआ था ना इसके, वो टी की पावर में आया था, उसमें से माइनस हुआ, तो जो बाद में लिखा था वो 1 माइनस टी की पावर आया था। तो इसी तरह अगर आप इस चीज़ को इधर रिलेट करें तो आप लोगों के पास जो पहले लिखा हुआ क्यू लिखा हुआ तो वो टी की पावर क्यू -1 आ जाएगा, और यहाँ पर चूँकि 1 माइनस टी है तो यहाँ पी -1 आ जाएगा। अगर आप लोगों को देखें, अगर आप लोगों ने ये चीज़ बनानी है तो आप लोगों को टी के अंदर मतलब नीचे p-1 की बेस में 1 माइनस टी चाहिए, सॉरी टी चाहिए, ठीक हो गया। और इसी तरह आप लोगों को इधर 1 माइनस टी चाहिए, मतलब 1 माइनस ये टी वाली रकम चाहिए क्यू के नीचे। अब वो कैसे कर सकते हैं, आप लोग अगर देखें, अभी इस सब्स्टिट्यूशन को ज़हन में से निकाल दें। अगर आप लोग ये देखें कि आप लोग इधर कोई ऐसा टी की जगह, इस टी की जगह कोई ऐसा फंक्शन पुट करें, ठीक है, जिसमें आप लोगों के पास हो सकता है कि जिस तरह इधर एस में चेंज हो गया इंटीग्रल, हो सकता है इंटीग्रल चेंज हो जाए, मतलब वो चेंज कर सकते हैं हम लोग, वो कोई ऐसा कोई इंटीग्रल पे असर नहीं पड़ता, यानी कि आप लोग जिसके अंदर वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो वेरिएबल ही एक्सचेंज कर दें, पूरे का पूरा नया ले आए, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं होता। यानी आप लोगों ने बेसिकली यहाँ 1 माइनस ये जो टर्म बन रही है, ये जो 1 माइनस वाली टर्म बन रही है, ये आप लोगों ने ख़त्म करनी है इधर से। वो कैसे ख़त्म हो सकती है, आप टी की जगह 1 माइनस इसी जैसा फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर लें, तो चूँकि माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई होकर वहाँ से 1 कैंसिल हो सकता है, तो आप लोगों ने 1 माइनस एस यूज़ कर लिया। इन्हें अगर आप टी की जगह 1 माइनस एस पुट करते हैं तो वो 1 माइनस 1 प्लस एस बन जाएगा, तो वो उस जैसी शक्ल बन सकती है जो आप लोग मतलब यानी कि चाहिए पी के नीचे। तो इस वजह से हम लोगों ने ये सब्स्टिट्यूशन कर ली। अब इसी तरह इधर एस की वैल्यू आ गई, तो वो एस की वैल्यू आप लोगों के पास 1 माइनस टी आ गई, तो इधर से डी एस आप लोगों के पास आ गया माइनस डी टी, या आप लोग यूँ कह सकते हैं कि माइनस डी एस हो गया डी टी के बराबर। अब आप लोगों को क्या चाहिए कि सिंपली मतलब आप लोग अगर t इज़ इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर t इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो यह आप लोग यहाँ कर लें चूँकि ये आसान रहेगा। t इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो s इज़ इक्वल टू 1 आ जाता है, इसके अंदर t इज़ इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो s इज़ इक्वल टू 0 आ जाता है। तो आप लोगों ने क्या किया, 1 से 0 बन गया, इधर t की जगह 1 माइनस एस बन गया, और यहाँ पर आप लोगों के पास 1 माइनस एस पी माइनस 1 हो गया, और यहाँ पर डी टी की वैल्यू माइनस डी एस आ गई, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर क्या हुआ, सिंपली सॉरी अब यहाँ पर क्या हुआ, 1 माइनस एस से क्यू -1 बन गया, ठीक है। तो और यहाँ पर 1 वही चीज़ के 1 -1 प्लस एस हो गया, तो वो 0 हो गए एस की पावर पी माइनस और डी एस। अगर आप लोग देखें तो इस चीज़ को, इस इक्वेशन नंबर 1 को इधर रिलेट करें तो इधर सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंट है। तो आप लोगों को मैंने बताया कि वेरिएबल अगर आप जिसमें डिफरेंशियल है पी क्यू को चेंज नहीं करेंगे, अब जिसमें डिफरेंशियल डी टी में डिफरेंशियल है ना, तो आप जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ वहाँ अगर कुछ भी रिप्लेस कर लें, एस कर लें, पी कर लें, टी कर लें, कुछ भी कर लें, तो वो इंटीग्रल की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब इंटीग्रल सेम रहेगा, वेरिएबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं यानी कि मिसाल देता हूँ कि एक बंदा है, वो एक काम करता है जी, मैं मिसाल देता हूँ आप लोगों को कि एक मशीनरी है, 2 मशीन हैं, वो एक ही काम कर रही हैं, ठीक है। अब उन दोनों की एफिशिएंसी एक जैसी है, मतलब टीबी दोनों मशीनें एक जैसा काम कर सकती हैं। तो आप लोग उन दोनों मशीनों में से जो सी मर्जी मशीन यूज़ कर लें, आप लोगों को एंड रिजल्ट तो सेम ही मिलना है, तो वही काम इधर हो रहा है, ठीक हो गया जी। आप चूँकि अब यहाँ एस में आ गया तो आप यहाँ पर क्या देंगे जी, एस में आप लोगों ने एस को रिप्लेस कर दिया टी से, तो वो वही चीज़ बन गई आप लोगों के पास। अब इक्वेशन 1 को देखें तो वो इसकी राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल हैं और लेफ्ट हैंड साइड भी फिर इक्वल होंगी, तो इसका मतलब यहाँ से बीटा पी प्लस पी क्यू जो है वो आप लोगों के पास बीटा क्यू पी के बराबर आ गया, सिंपल। कोई ऐसा इशू नहीं बना।
अब आप लोगों के पास ये लास्ट प्रूफ होगा, इसके बाद इसकी क्रॉलरी है तो इसके बाद ये एंड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली किसी और बुक से क्वेश्चन लिया था मैंने, तो चले मैंने इसको थ्योरम बना दिया, तो आप लोग भी देख लें, क्योंकि इसका जो है जब हम इसकी एक्सरसाइजेज करेंगे ना तो उसके अंदर इन चीज़ों के प्रूफ यूज़ हो रहे हैं, तो इस वजह से मैंने ये कर दिया था। सिंपल सा प्रूफ है कि बीटा ऑफ एक्स प्लस वन इंटू वाई इस चीज़ के बराबर होगा। अब अगर आप देखें तो पी की जगह एक्स प्लस वन है, क्यू की जगह आप लोगों के पास वाई है, तो वही डेफिनेशन आप लोग रिलेशन यूज़ करेंगे, यानी ये चीज़ आप लोगों ने प्रूव करनी है। इसके लिए आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लेते हैं। अब थ्योरम 2.1 बेसिकली ये था, ये थ्योरम था थ्योरम। अब इसका मतलब यहाँ पी की जगह आप एक्स प्लस वन को रिप्लेस करेंगे और क्यू की जगह वाई को रिप्लेस करेंगे, तो आप लोगों के पास जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा, यानी गैम जो पहले लिखा था वो पहले आ गया, गैमा ऑफ पी प्लस क्यू बाद में भी लिख ले, क्योंकि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्रूव कर चुके हैं तो बाद में भी लिख लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ गैमा ऑफ पी एक्स प्लस वन आ गया, गैमा ऑफ वाई आ गया, और एक्स प्लस वन यानी पी प्लस क्यू तो एक्स प्लस वन प्लस वाई आ गया। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और रिजल्ट यूज़ होगा कि जब आप लोग पढ़ चुके थे कि गैमा ऑफ एक्स प्लस वन बेसिकली एक्स इंटू गैमा ऑफ एक्स के बराबर होता है, वो इधर यूज़ हो गया। और इधर इसी तरह यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस वन बनना था ना, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई वही प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए एक्स प्लस वाई इंटू गैमा ऑफ एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज़ नोट करें तो आप लोगों के पास वही चीज़ बनेगी। आप लोग अगर इसको बाहर निकालें एक्स और एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई को, तो ये आप लोगों के पास ये वाली चीज़ बन गई। अब ये जो रिजल्ट बनेगा आप लोगों के पास, अगर आप लोग इसी फार्मूले को रिलेट करें जो आप लोग पहले यूज़ कर चुके हैं, ये वाला, अब यहाँ पर आप लोगों के पास x है और यहाँ पे y है, तो इसका मतलब गैमा ऑफ x गैमा ऑफ y और गैमा ऑफ x प्लस वाई, तो ये काम इधर हो रहा है, गैमा ऑफ x गैमा ऑफ y और गैमा ऑफ x प्लस वाई। अब ये बेसिकली किसके बराबर है, बीटा ऑफ एक्स वाई के बराबर है उस रिलेशन के मुताबिक। सिमिलरली आप लोग दूसरा खुद कीजिएगा, ठीक हो गया, तो सिमिलरली आप लोगों को दूसरा भी प्रूव हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अगर फिर दूसरे की ना कहीं कहीं से समझ आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब ये बेसिकली जनरल डुप्लीकेशन फार्मूला है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रूव करेंगे। तो अब इसकी क्रॉलरी है, सिंपल सी क्रॉलरी है कि आप लोगों ने जो रिज़ल्ट फाइंड किए हैं ये वाले, इन दोनों को अगर आप लोग ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होगा, सिंपली आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने इन दोनों को ऐड किया, तो जब एक्स प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वन और एक्स प्लस वन इंटू वाई जब ऐड किया, ये बेसिकली बीटा ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर एक्स वाई के बराबर आता है। ठीक हो गया जी। आप लोगों ने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लिया, बीटा ऑफ वाई प्लस एक्स और वाई प्लस वन बेसिकली इसके बराबर आता है। अब आप लोगों ने ये वैल्यू इधर यूज़ कर ली, ये आ गई आप लोगों के पास, और इसी तरह एक्स प्लस वन की जो वैल्यू थी वो आप लोगों के पास क्या थी, ये वाली, तो ये आप लोगों के पास इधर वैल्यू थी, ये आप लोगों ने इधर यूज़ कर ली। ठीक हो गया जी। अब सिंपली क्या किया आप लोगों ने, बीटा यानी कि बीटा ऑफ एक्स वाई दोनों तरफ कॉमन ले लिया, तो ये एक्स जब कॉमन लिया है तो आप लोगों के पास वाई प्लस एक्स हो गया, या एक्स प्लस वाई लिख लें इसको, और ये एक्स प्लस वाई आ गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये बीटा ऑफ एक्स प्लस वाई बन गया, तो ये आप लोगों के पास प्रूव हो गया जी। ये था आज का लेक्चर जी। ये काफ़ी लेंथी लेक्चर हो चुका है, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना लेंथी जाएगा, वो सिर्फ उस एक प्रूफ की वजह से वो एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा सा देर होगी। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेजेंडरी फार्मूला प्रूव करेंगे, इसी तरह फिर फर्दर मूव करते चले जाएंगे। तो दुआ में याद रखिए कि आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।